हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी 2025 में ही रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर मूवी गुड बॉय का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं बेन लियोनबर्ग। ये इस साल की सबसे ज्यादा सर्च की गई हॉरर मूवीज में से एक है, क्योंकि अपनी तरह की ये पहली फिल्म है। जैसे इसकी खबर आई थी, लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया था, और सर्च टर्म क्या थी वो एंड में बताऊंगा मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। अभी बस इतना बता देता हूँ कि इस मूवी को मार्केट किया गया था ये बोलकर कि ये पहली ऐसी हॉरर मूवी है जिसे हम डॉग के पीओवी से देखेंगे। हालांकि पीओवी तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें पूरा फोकस डॉग के ऊपर है। हम उसी की साइड देखेंगे। जैसे बोला जाता है कि डॉग्स आत्माओं को देख सकते हैं, या वो पहले ही सेंस कर लेते हैं स्मेल करके या हेयर करके। वो सब इंटरेस्टिंग नई चीजें इसमें जरूर देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रात में। हम देखते हैं इंडी नाम के डॉग को, जिसका मालिक टॉड ऐसे बैठा है जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो या फिर पोजेस्ड हो। फिर भी फोकस उसके ऊपर नहीं है, इंडी के ऊपर है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि घर के एक कोने में उसे एक डार्क फिगर दिखाई दे रहा है, जैसे कोई इंसानी परछाई, और साथ में घर की लाइट्स भी फ्लिकर हो रही है। टॉड के पास उसकी बहन वेरा लगातार फोन किए जा रही है, लेकिन टॉड कोई हरकत कर ही नहीं रहा, एकदम सुन होकर बैठा है। उसके लिए इंडी काफी परेशान हो रहा था कि तभी टॉड खून भी उगलने लगा। वो तो अच्छा हुआ कि चिंता के मारे वेरा खुद उसके घर पहुंच गई, जिस वजह से वो टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ भी इंडी का कंफ्यूज्ड रिएक्शन है, कभी वो टॉड की तरफ देखे तो कभी उस कोने की तरफ। ये थी मूवी की ओपनिंग। इसके बाद टेप्स के जरिए हमें इंडी की पूरी जर्नी दिखाई जाती है कि टॉड उसे तब लेकर आया था जब वो बच्चा था। फिर टॉड ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, जिस वजह से दोनों के बीच एक अटूट बॉन्ड है। टॉड ने इंडी को कभी अपने से अलग नहीं किया, पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उस बीच इंडी को वेरा ने रखा। उसमें भी वो इंडी को हॉस्पिटल लेकर जाती रही टॉड से मिलवाने के लिए। टॉड को एक क्रॉनिक लंग डिजीज है, जिस वजह से वो कभी कभार खून उगलने लगता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसमें एक पैरानॉर्मल एंगल भी है, वो भी हमने देख लिया सिर्फ इंडी के पर्सपेक्टिव की वजह से। अगर हम टॉड का पर्सपेक्टिव देख रहे होते तो हमें ये पता न चलता मूवी के एंड तक, लेकिन इसमें हमें ओपनिंग में ही पता चल गया, क्योंकि डॉग ने सेंस कर लिया। यह है फर्क इस मूवी में। जो हमें टेप्स दिखाई जा रही हैं उनसे हमें यह भी पता चला कि इंडी को मूवीज देखना पसंद है, लेकिन हॉरर मूवीज से वो डरता भी है, यानी बाय नेचर वो डरपोक है। आयरॉनिकली अभी हॉरर मूवी में यह वो। तो जब टॉड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया तो पैसे वैसे उसके पास थे नहीं, ऊपर से उसे खुली हवा चाहिए थी, इसलिए न्यूयॉर्क वाला मकान छोड़कर वो शिफ्ट होने पहुंच गया अपने खानदानी घर में, जो है जंगल के बीचों बीच। लेकिन वेरा उसे फोन पे ही मना कर रही थी, क्योंकि वेरा का कहना था कि वो घर हॉन्टेड है, जो भी उसमें रहने गया है वो जिंदा नहीं बचा। इनका पूरा खानदान उस घर में ही खत्म हो गया बुढ़ापे से पहले ही। आखिरी बंदा जो उस घर में रह रहा था वो थे इनके ग्रैंडपा, जो अपने डॉग बैंडेड के साथ उस घर में रहा करते थे, और ग्रैंडपा भी एक दिन उस घर में मरे हुए मिले थे। खास बात यह है कि ग्रैंडपा का डॉग बैंडेड कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। अब ग्रैंडपा की तरह टॉड भी अपने डॉग के साथ उस घर में रहने जा रहा है तूफानी रात में, और अभी उसने प्रॉपर्टी का गेट भी नहीं खोला। इंडी अभी कार से उतरा भी नहीं, लेकिन वो परछाई इंडी को एक बार फिर दिखाई दे गई कार के पीछे। पर ये बात वो टॉड को बताए कैसे? वेरा बता रही है तो टॉड उसकी सुन ही नहीं रहा। गेट खोलकर वो घर तक पहुंच गया, लेकिन परछाई उससे पहले ही घर के अंदर पहुंची पड़ी है। इंडी घर के अंदर जाने से हिचक रहा था, पर टॉड के साथ तो उसे जाना ही था। ऐसा भी हॉरर मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि जब भी फैमिली घर शिफ्ट करती है तो डॉग घर के अंदर जाने से कतराते हैं। रीजन हमें समझ आ जाता है, लेकिन कभी दिखाया नहीं जाता, पर इसमें पहले से ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये मूवी डॉग की साइड से है। जैसे ही वो दोनों घर के दरवाजे पर पहुंचे, इंडी को किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई घर के बाहर जो बेसमेंट का दरवाजा था उसमें से, लेकिन टॉड को कोई आवाज नहीं आई। घर के अंदर जाकर उसने लाइट ऑन की, लेकिन वो ज्यादा देर जल नहीं पाई, इसलिए उसे बेसमेंट में जाना पड़ा पावर सप्लाई चेक करने। लेकिन हम उसके साथ नीचे नहीं गए, हम अब भी इंडी के साथ ऊपर ही हैं। कोई अलग मूवी होती तो हम भी नीचे होते, जहाँ पे टॉड को बहुत गंदी बदबू आ रही है, लेकिन ये डॉग की तरफ की मूवी है, इसलिए हम ऊपर है, जहाँ पे इंडी को घर के किसी न किसी कोने में अब भी वो परछाई नजर आ रही है। पावर ठीक करके टॉड टीवी देखने बैठ गया, और टीवी में चल रही हैं उसके ग्रैंडपा के रिकॉर्डेड टेप्स, जिनमें ग्रैंडपा इसी घर के बाहर अपने डॉग बैंडेड के साथ खेल रहे हैं। सेम काम टॉड भी करता है, ये भी इंडी के साथ टेप्स रिकॉर्ड करता है, और अब तो फोन में ही वीडियो बन जाती है तो और आसानी। एक और खास बात यह है कि ग्रैंडपा ने बैंडेड से पहले भी कई सारे कुत्ते पाले थे, लेकिन वो जो भी कुत्ता लाते वो एक ना एक दिन भाग ही जाता। सिर्फ बैंडेड नहीं भागा था, लेकिन आखिर में तो वो भी नहीं मिला। वहीं इंडी जो है वो आज तक टॉड को छोड़ के कहीं नहीं गया, और टॉड को पूरा भरोसा है कि कभी जाएगा भी नहीं। इंडी
आराम से लेटा हुआ था, लेकिन टीवी में से एक ऐसी आवाज आई जिसने इंडी को अपनी तरफ खींच लिया। वो थी बैंडिट की आवाज। सेम वही आवाज जो बेसमेंट के अंदर से आ रही थी, इसलिए इंडी ने पहचान ली और अब तो बैंडिट को देख भी लिया। टीवी के पीछे वो परछाई भी दिखाई दे रही थी, तो इस बार इंडी छानबीन करने निकल पड़ा। पूरे घर में घूमकर वो ऊपर ग्रैंडपा वाले रूम में जा पहुंचा, जहाँ पे विंडो से उसने देखा कि बाहर मोशन सेंसर वाली लाइट जली हुई थी, यानी कोई बाहर घूम रहा है। वो रूम से चला ही गया था कि तभी ऐसी आवाज आई जैसे कोई अंदर चल रहा हो, इसलिए वो वापस आ गया और वापस आकर देखता है कि कोने में वही परछाई आ चुकी थी जो लगातार बढ़ रही थी। इंडी उसे देखे जा रहा था कि तभी लालटेन लेकर टॉड वहां पे आ गया और रोशनी आते ही परछाई गायब। लालटेन की वजह से इंसीडियस वाली वाइब भी है। अगली सुबह दोनों जंगल में घूमने निकले तो रास्ते में टॉड की फैमिली का कब्रिस्तान पड़ा, जिसमें उसकी पूरी फैमिली दफन थी और जैसा कि मैंने बताया सब बहुत जल्दी मर गए थे। इस घर में कुछ हफ्तों से ज्यादा कोई नहीं टिक पाया। आगे जाकर इंडी एक खोखले पेड़ के पास बैठ गया, तभी पीछे से आ गया वो डार्क फिगर। पर जब पास आया तो पता चला कि वो था उनका पड़ोसी रिचर्ड, जो फॉक्स का शिकार करने निकला था। उसने टॉड को बताया कि फॉक्स हंटिंग सीजन चल रहा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल के घूमना होगा, क्योंकि इंडी भी दूर से फॉक्स जैसा दिखता है। कोई भी धोखा खा जाएगा, जिसके चलते इंडी की जान भी जा सकती है। प्लस रिचर्ड ने भी जंगल में कई सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं, इसलिए इंडी पे खास ध्यान देना पड़ेगा। टॉड के ग्रैंडपा भी शिकारी ही थे और खास बात यह है कि उनकी डेड बॉडी रिचर्ड को ही मिली थी घर के अंदर, लेकिन उनका डॉग कभी नहीं मिला। जिस बीच टॉड और रिचर्ड बातें कर रहे थे, उस बीच इंडी उस खोखले पेड़ में घुस गया और अंदर उसे मिले जानवरों के कंकाल और सामने ही दो चमकती हुई आंखें। रिचर्ड ने टॉड की थोड़ी मदद भी की। शाम को रिचर्ड के घर जाकर टॉड उसका पुराना जनरेटर उठा के ले आया, जिससे टॉड का काम बन जाएगा। इस बीच वेरा लगातार टॉड से फोन पे बात कर रही थी, क्योंकि उसे टॉड की चिंता थी। वेरा ने पूछा कि कहीं इंडी कुछ अजीब बर्ताव तो नहीं कर रहा, जैसे कि कुछ ऐसा ढूंढ रहा हो जो है ही नहीं, या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो ढूंढ रहा है, जो कि इंडी कर भी रहा है, लेकिन टॉड ने उतना ध्यान दिया ही नहीं। उसका तो यही कहना है कि डॉग्स ऐसा ही करते हैं, पर वेरा का कहना है कि डॉग्स बहुत कुछ सेंस कर सकते हैं, जैसे कि बीमारी। टॉड ने जनरेटर चला के बाहर रोशनी कर दी, पर इंडी को जंगल की तरफ देखकर फिर भी डर लग रहा था। इस बार तो वो आवाजें निकाल कर बता भी रहा था, लेकिन टॉड ने उसे चुप करवा दिया। इसके बाद टॉड एक मूवी देखने लगा, जिसमें बताया जा रहा था कि डॉग सदियों से इंसानों के साथ रहते आए हैं और अनसीन डेंजर्स को सेंस करके पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। फिर जब रात में दोनों सो रहे थे तो नीचे बेसमेंट में बैंडेड दिखाई दिया, जिसे वही डार्क फिगर आके दबोच रहा था। ये था इंडी का सपना। इसमें हमें यह भी दिखाया जा रहा है कि डॉग्स को सपने भी आते हैं, सपनों में नाइटमेयर्स भी आते हैं, और शायद उन नाइटमेयर्स का कुछ मतलब भी होता होगा। खतरा सेंस करने का शायद ये भी एक गुण है, सपनों से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ये सपना देखने के बाद इंडी काफी डरा हुआ था। वो बार बार बेसमेंट के दरवाजे को स्मेल कर रहा था, पर टॉड ने फिर से उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन हम क्लियरली देख पाए कि बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कई सारे पंजों के निशान बने हुए हैं, यानी बैंडिट ने बेसमेंट से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की होगी। सुबह सुबह इंडी को खाना देकर टॉड उसे घर में बंद करके चला गया, और उसके जाते ही इंडी डर के मारे घबराने लगा। वो विंडो पे बैठ के टॉड का वेट करने लगा, और ऐसे ही बैठे बैठे रात हो गई, लेकिन टॉड वापस नहीं आया। हालांकि बेसमेंट में से बैंडिट की आवाजें जरूर आ रही थी, और कुछ देर बाद बैंडिट खुद इंडी के सामने आ गया। वो इंडी को ऊपर वाले रूम में ले गया, जहाँ पे एक अलमारी के पीछे पड़ा था बैंडिट का बंडाना। जैसे इंडी ने उसे टच किया, उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगी, जैसे कि परछाइयां और उसकी तरफ आता हुआ कीचड़ से सना हाथ। आखिर में बंडाना भी खून से भर गया, और ये देखकर इंडी पीछे हटाई था कि तभी नीचे से एक परछाई ऊपर आने लगी। डर के मारे इंडी बेड के नीचे छुप गया, लेकिन वो परछाई थी टॉड की, जो काफी थक हार कर और ज्यादा बीमार हालत में घर लौटा था। उसके हाथ पे बैंडेज लगी हुई थी, जिसमें से खून भी निकल रहा था। वो तो आते ही बेड पर लेट चुका था, पर इंडी उससे चिपक रहा था, तो उसने परेशान होकर इंडी को दूर धकेल दिया। तब इंडी बेड से नीचे उतरकर वहीं पर बैठ गया। अगली सुबह वो अकेला ही उस कब्रिस्तान में पहुंचा, तो वहां पे वही कीचड़ से सना आदमी उसके पास आने लगा। ये भी इंडी का सपना था, जिससे वो जागा, क्योंकि घर में कोई शोर हो रहा था। उसके सामने कीचड़ के निशान बने हुए थे जो नीचे जा रहे थे, और टॉड भी बेड पर नहीं था। इंडी नीचे गया तो उसने देखा कि टॉड बेसुध हालत में बार बार बेसमेंट के दरवाजे पर अपना सर मार रहा था, और ऐसा करने की वजह से उसके सर से खून भी निकलने लगा था, लेकिन वो होश में था ही नहीं। इंडी ने उसका हाथ चाटा, तब कहीं जाकर वो होश में आया। फिर से वही बात, अगर ये कोई और मूवी होती तो हमें टॉड की साइड दिखाई जाती कि वो नीचे क्यों आया, कैसे नीचे गया और ऐसा क्यों कर रहा है। होश में आते टॉड ने एक बार बेसमेंट का दरवाजा खोला, लेकिन बिना अंदर जाए ही वापस उसे बंद करके वो ऊपर चला गया।
अगली सुबह जब टॉड ने टीवी पे अपने ग्रैंडपा की टेप चलाई तब हमें पता चला कि ग्रैंडपा को भी सेम वही बीमारी थी जिससे अभी टॉड जूझ रहा है और इस घर में आने के बाद इसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। घर में आने का ख्याल इसे इसलिए आया था क्योंकि ग्रैंडपा ये घर इसी के नाम छोड़ के गए थे, जबकि वो खुद भी इस घर में आने के बाद पछताए थे। टॉड का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था, ना तो वो इंडी के साथ ठीक से बिहेव कर रहा था और ना ही वेरा के साथ। जब वो वेरा के ऊपर गुस्सा कर रहा था उसी वक्त अपने आप गैरेज का दरवाजा खुल गया तो इंडी पहुंच गया गैरेज के अंदर, जो गैरेज कम और स्टोर रूम ज्यादा था। उसमें वही सोफा रखा हुआ था जिसपे बैठे बैठे ग्रैंडपा ने दम तोड़ा था। ग्रैंडपा की मौत इंडी को साफ दिखाई दी बैंडेड की नजर से और इतना खौफनाक मंजर देखकर उसने फ्लोर भी गीला कर दिया। बस तभी पीछे से उठा वही कीचड़ वाला आदमी और यहीं पे स्क्रीन ब्लैक। इंडी कहीं दिख नहीं रहा था इसलिए टॉड उसे ढूंढने लगा और इंडी उसे मिला बेसमेंट के दरवाजे के पीछे कीचड़ में कवर्ड। उस एंटिटी ने ही इसे यहाँ पे लाके बंद किया होगा। टॉड ने नहला कर इंडी को साफ किया, लेकिन इस बीच वो खून उगले जा रहा था तो साफ करके उसने खुद ही इंडी को गंदा कर दिया खून से। समझ लो ये इसका आखिरी टाइम चल रहा है। वो हॉस्पिटल पहुंचा अपने स्कैन वगैरह करवाने तो डॉक्टर ने उसे साफ जवाब दे दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। टॉड अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए तैयार था जिससे उसकी जान बचने के जरा से भी चांसेस हो, पर डॉक्टर ने सीधा बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, जिससे टॉड और ज्यादा गुस्सा हो गया। और यहाँ पे इंडी उस एंटिटी की झलक टॉड के अंदर देख पाया। वापस घर जाकर टॉड स्पिरिचुअल तरीके अपनाने की कोशिश में था, पर तभी वो एंटिटी सामने आ गई और उसके आते सारी कैंडल्स अपने आप बुझ गई। इंडी उस एंटिटी को देख रहा था और अपने मालिक को टूटते बिखरते हुए भी देख रहा था, जैसा कि बैंडेड ने भी देखा होगा। अब रात में इंडी को फिर से कोई दिखाई दिया तो इंडी उसके पीछे चल दिया छानबीन करने। उसे बेसमेंट के अंदर से लाइट आती हुई दिख रही थी और कोई वेसल करके उसे नीचे बुला रहा था। उसने झांक कर देखा तो नीचे उसे पड़ा हुआ दिखाई दिया टॉड, जो पलक झपकते ही भागकर उसके पास आ गया और तभी इंडी जाग गया। एक और नाइटमेयर। जैसे ही वो जागा किसी ने उसे बेड के नीचे खींच लिया और वो था टॉड, जो एक कोने में सिमट के पड़ा हुआ था। परछाई भी घर के अंदर ही घूम रही थी और इस बार फाइनली टॉड ने भी कुछ नोटिस किया। जैसा कि हम हॉरर मूवीज में देखते ही हैं, इंसान काफी लेट नोटिस करते हैं। तभी उसी एंटिटी ने इंडी के सर पे हाथ फेरा तो इंडी ने हाथ पे काट लिया, पर वो हाथ था टॉड का। ऐसा होते ही टॉड इंडी से दूर हट गया और यही तो एंटिटी को चाहिए था। बस यहाँ पे वो एंटिटी टॉड के ऊपर टूट पड़ी और वो नीचे गिर गया। यानी अब टॉड पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका है। इंडी कुछ कर पाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया, पर इंडी को कुछ ना कुछ तो करना ही था, इसलिए वो विंडो के जरिए घर से बाहर निकला और भागकर पहुंचा रिचर्ड के घर। जब जनरेटर उठाया था उसी दिन इंडी ने रास्ता याद कर लिया था, पर एक चीज जिससे वो अनजान था वो थे रिचर्ड के बिछाए हुए ट्रैप्स, जिसमें वो फंस गया। रिचर्ड के पास पहुंच पाने से पहले अब उसकी खुद की जान खतरे में आ चुकी थी कि तभी उसके पास कोई आ गया और वो था पोजेस्ड टॉड, जो उसे फ्री करके वापस घर ले गया। लेकिन घर के अंदर नहीं ले गया, बल्कि उसने इंडी को बाहर ही डॉग हाउस में बांध दिया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई, लेकिन डॉग हाउस में छुपने के बजाय इंडी उसके ऊपर बैठकर घर के अंदर टॉड को देख रहा था कि उसकी तबीयत कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। यही वो रात है जब उसकी जान निकलेगी। जंगल में चमकती हुई आंखें भी दिखाई दे रही थी और यहाँ पे उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। वो आंखें थी फॉक्स की, यानी खोखले पेड़ के अंदर फॉक्स बैठी थी रिचर्ड से छुपकर। रिचर्ड भी एक डार्क फिगर ही था जिससे फॉक्स बच रही है, और सेम वैसे इंडी भी एक डार्क फिगर से बच रहा है। जहाँ पे टॉड है वहाँ पे वो डार्क फिगर भी जरूर दिख रहा था। इंडी का उसी पे ध्यान था, लेकिन पलक झपकते ही वो ऊपर से नीचे आ गया इंडी के ऊपर अटैक करने। पर जैसे उसने इंडी को पकड़ा, इंडी जाके छुप गया डॉग हाउस के अंदर, तो उस एंटिटी ने जमीन के अंदर से हाथ निकाल लिया इंडी को दबोचने के लिए। तब इंडी बाहर निकल के दूर आ गया तो एंटिटी उसकी चेन खींचने लगी। अब इससे पहले कि वो इंडी को खींच लेती, इंडी ने खुद ही पूरी स्पीड से टक्कर मारकर डॉग हाउस को पलट दिया और कुछ इस तरह वो चेन तोड़कर फ्री हो गया। फिर भी घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, पर तभी बेसमेंट का बाहर वाला दरवाजा अपने आप खुल गया और यहाँ सीढ़ियों पे इंडी को पड़ा हुआ मिला बैंडेड का कंकाल। इससे साफ हो गया कि बैंडेड कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो बेसमेंट के अंदर ही फंस गया था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन असफल रहा था, जिस वजह से वो यहीं सीढ़ियों पे बैठे बैठे मर गया। लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस घर के अंदर है और वही इंडी की मदद कर रही है। आज तक ये दरवाजा किसी ने खोल कर ही नहीं देखा, वरना बैंडेड के ऊपर लगा दाग मिट जाता कि वो वफादार नहीं था। ऊपर टॉड की जान बस जाने वाली थी, ऊपर से वो एंटिटी भी उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन उससे पहले आ गया इंडी। टॉड ने उसे गले लगाया और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टॉड का बिहेवियर फिर से पहले जैसा हो चुका है, और इसका रीजन सुनकर आप सब चौंक जाओगे जैसे टॉड खुद चौंक गया। जैसे टॉड ने पलट कर देखा तो बेड पर उसे दिखाई दी उसकी लाश। जी हाँ, टॉड मर चुका है। ये टॉड की आत्मा है जिसे इंडी देख भी पा रहा है और आत्मा भी उसे टच कर पा रही है। टॉड के मरने से आधा काम तो हो चुका है, बाकी बचा काम पूरा करने वो एंटिटी आ गई जो टॉड के गले में चेन बांध
पकड़कर उसे खींच के ले गई नीचे बेसमेंट में। इंडी भी उसके पीछे जा रहा था लेकिन दरवाजे बंद होते जा रहे थे। किसी तरह टाइम रहते वो बाहर के दरवाजे से नीचे पहुंच गया और पहुंचते ही सामने उसे दिखाई दी एक पुरानी सी गुफा जिसके अंदर से टॉड के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यानी उस एंटिटी को शुरू से ही टॉड की आत्मा चाहिए थी। मतलब कि सिर्फ ये घर शापित नहीं है, ये पूरी फैमिली शापित है। इस फैमिली के हर एक मेंबर की आत्मा को उस एंटिटी ने कैद कर रखा है और जल्दी फैमिली मीटअप होगा। मरने से पहले जब ग्रैंडपा ने ये घर टॉड के नाम कर दिया था, उसी वक्त घर के साथ कर्स भी टॉड के नाम हो गया था। इसलिए वो बीमार हुआ और उसके ऐसे हालात बने कि वो इस घर में रहने आए। यानी वेरा का भी नंबर आज नहीं तो कल लगेगा जरूर, क्योंकि एंटिटी इन्हें फॉलो करती है। उस एंटिटी के लिए मुसीबत बन रहा था इंडी, क्योंकि वो पहले से एंटिटी को देख पा रहा था। इसलिए एंटिटी ने किसी तरह इंडी को टॉड से दूर किया, जिसके बाद उसका काम आसान हो गया। और टॉड की आत्मा भी गुलाम की तरह उसकी गुफा में जा चुकी है, लेकिन इंडी ने अब भी हार नहीं मानी। वो खुद गुफा के अंदर घुस गया और जैसे तैसे करके टॉड की आत्मा को खींचकर बाहर ले आया, जिससे एंटिटी और गुस्सा हो गई। उसने आत्मा के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इंडी अब भी कोशिश कर रहा था तो टॉड ने उसे बोला कि तुम गुड डॉग हो, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं सकते, तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। बस इतना बोलते ही आत्मा गुफा के अंदर खींच ली गई और इंडी रह गया अकेला, जैसे बैंडिट रहा होगा। पर इंडी के साथ ये अच्छा हो गया कि भाई की चिंता में अगली सुबह वेरा आ गई और वो इंडी को अपने साथ ले गई। बैंडिट इतना लकी नहीं था। हालांकि एंटिटी टॉड की तरह विसल करके इंडी को रोक रही थी, लेकिन इंडी को टॉड की आखिरी बात समझ आ गई थी, इसलिए वो वेरा के साथ चला गया और इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। मूवी एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है हॉन्टेड हाउस या पोजेशन को लेकर। बहुत कुछ इसमें नया देखने को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें इंसानों के ऊपर फोकस नहीं है, इसलिए मूवी बहुत स्लो भी है। डायलॉग्स भी ना के बराबर है। हर कोई इसे नहीं देख सकता और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि सब देखो। इसमें कई कमियां भी हैं, प्लॉट होल्स भी हैं, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है इसलिए उन पे हम बात नहीं करेंगे। सिंपल स्टोरी यही है कि एक कर्स्ड फैमिली है जिनके पीछे एक ओल्ड एंटिटी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने घर शायद गलत जगह पे बना दिया होगा। इंसानों के पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी अलग दिखती और डॉग के पर्सपेक्टिव से अलग दिखी है, जो कि एकदम फ्रेश टेक है। मैं कोई कमी नहीं निकालना चाहता, इसलिए सीधा बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये बेन लियोनबर्ग की डेब्यू मूवी है एज डायरेक्टर और डायरेक्शन वाइज इसमें कोई कमी नहीं है और इंडी भी बेन का ही पालतू डॉग है। एक बात समझ लो, बच्चों और जानवरों के साथ शूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस मूवी को शूट करने में 400 से ज्यादा दिन लग गए, जिसमें 3 साल निकल गए, क्योंकि हर एक सीन डॉग के ऊपर था। शूटिंग कितनी चैलेंजिंग रही होगी कोई सोच भी नहीं सकता। मूवी के अंदर एक भी लिविंग ह्यूमन का फेस नहीं दिखाया गया। ग्रैंडपा दिखे थे टीवी में जब वो मर चुके थे, और टॉड की शक्ल दिखाई दी एकदम एंड में, क्योंकि तब तक वो मर चुका था और आत्मा बन चुका था। जब से इस मूवी की खबर आई थी तब से ये हाइप में थी। लोग बस यही सर्च कर रहे थे कि गुड बॉय में डॉग मर जाता है क्या। जवाब तो मूवी देखने के बाद ही मिला और इस मूवी की एंडिंग से बहुत लोगों का दिल टूटा। कुछ क्रिटिक्स ने इसे वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग हॉरर फिल्म्स ऑफ 2025 बताया है। सेम टाइम पे गुड बॉय नाम की एक और मूवी वायरल हुई थी, उसका कॉन्सेप्ट एकदम अलग है और उसकी वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। इंडी को सच में मूवीज देखना पसंद है। उसकी फेवरेट मूवीज है लेटेस्ट चैलेंजर्स, क्लासिक द बर्ड्स, द थिंग और एयरबर्ड। जिस कंपनी ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है उसका नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद योर डॉग। इसको रिलीज किया है IFC और शडर ने और ये उनकी 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है, यानी आज तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज में 3रे नंबर पर। इससे ऊपर है इन अ वायलेंट नेचर और लेट नाइट विद द डेविल, दोनों नए एक्सपेरिमेंट्स, और इससे नीचे है ऑडिटी और व्हेन इविल लर्क्स और एक्सपेरिमेंट्स। ऑडिटी को छोड़कर सबके ब्रेकडाउन आपको चैनल पे मिल जाएंगे एकदम खरे, क्योंकि मैं खुद अलग तरह की मूवीज पे ही फोकस करता हूँ। रॉटन टोमेटोज पे मूवी 91% फ्रेश है। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशंस आपको कहीं से भी खींच कर ले आए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। तो गाइस, डरना मना है के बाद बहुत लंबा गैप आ चुका है। मैं बहुत टाइम बाद वापस आया हूँ, इसलिए से वार्म अप वीडियो समझ लो। 1-2 वीडियो और लिखूंगा, उसके बाद डरना जरूरी है आपको मिल जाएगी, बस थोड़ा सा वेट। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।